दोस्तों, भारत ने चीन के चारों ओर ब्रह्मोस का मायाजाल बुनना शुरू कर दिया है और इसके साथ एक बहुत अच्छी खबर आ रही है भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए। जी हाँ, ब्रह्मोस का वियतनाम डील कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, अगर आप देखें तो फिलीपींस को ऑलरेडी हमने पहला एक्सपोर्ट किया था आसियान में। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर वियतनाम के साथ अब डील कंफर्म हो गया और आज ही भारत ने ऑफिशियली कहा है इंडोनेशिया के साथ डील अब फाइनल स्टेजेस में है। इसके साथ अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी में जहां जहां चाइना का डिस्प्यूट है, वो सभी देश भारत से ब्रह्मोस ले रहे हैं और वो ब्रह्मोस चाइना के चारों ओर उनके शिप्स और उनका जो नेवल डोमिनेंस है उसको डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आप देखें तो ब्रह्मोस पे हमें तो हमेशा से भरोसा था, लेकिन दुनिया के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा इवेंट था जिसमें मैंने भी उस वक्त कहा था ये ऑपरेशन सिंदूर केवल कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिया की आर्म्स इंडस्ट्री के लिए वो मौका है जब वो दुनिया को दिखा रही है कि वो किस लेवल पे आज आ चुकी है। जब ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने चाइनीज रडार्स के छक्के छुड़ाए थे और वो मियर स्पेक्टेटर बन गए थे जो डिस्ट्रक्शन ब्रह्मोस से हो रहा था, और स्वयं वो रडार्स भी उड़ रहे थे चाइना के जितने ही एडवांस रडार्स क्यों ना हो, तो उसके साथ दुनिया की नजर इसकी ओर अब पड़ चुकी है और 15 से अधिक देश इसकी मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के दो बैकर्स थे इस ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना और तुर्की, और अब दोनों ही परेशान हैं क्योंकि उनके चारों तरफ ब्रह्मोस का माया जाल बुनना शुरू हो चुका है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है आप देख सकते हैं, पश्चिमी मीडिया ब्लूमबर्ग ने भी इसे कवर किया है। आप देख सकते हैं आज 4:30 बजे शाम की बात है जब ये ब्लूमबर्ग में आया कि भारत ने ब्रह्मोस डील वियतनाम के साथ कर दिया है। इंडोनेशिया के साथ उसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है फाइनल स्टेजेस में है। और इसके साथ फिलीपींस से रिपोर्ट आ रही है कि वो बड़ा खुश है ब्रह्मोस से, और अब इंडिया कह रहा है कि ये ब्रह्मोस तो ठीक है, आप ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज भी आपके लिए ऑफर खुला है, आप वो भी ले सकते हैं हमसे, जिसके साथ 550 किलोमीटर तक अगर आप देखें तो ब्रह्मोस का रेंज हो जाता है। एक्सपोर्ट वेरिएंट की बात हो रही है, हमारे लिए रेंज और भी अधिक है। दोस्तों, तुर्की परेशान है क्योंकि साइप्रस भी ब्रह्मोस लेना चाहता है। तो आप देख सकते हैं ग्रीस भी इंटरेस्टेड है, साइप्रस भी इंटरेस्टेड है, दोनों ही तुर्की के दुश्मन है और तुर्किश मीडिया में बहुत ज्यादा हाई तौबा मच रही है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया ही है। तो पाकिस्तान के जो दो बैकर्स थे, दोनों आज अगर आप देखें तो ब्रह्मोस के वजह से बड़े परेशान हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑफिशियल डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह साहब से शांग्रीला डायलॉग में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस डील वियतनाम के साथ साइन हो गया है और इंडोनेशिया के साथ ये फाइनल स्टेजेस में। ये पहला पब्लिक रेवलेशन है, अब तक हमने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया था लेकिन आज किया है, जिसमें हमने कहा कि वियतनाम के साथ डील साइन हो गया है और हम एडवांस वेपन प्लेटफॉर्म्स फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ही शेयर करने के लिए तैयार हैं और वो आसियान में है और आसियान कंट्रीज पे हमें पूरा भरोसा है। क्या एग्जैक्टली कहा है आप स्वयं जरा ये सुनिए। You asked a question, a very specific question about the BrahMos missile and potential buyers in this region. As was mentioned, Philippines was the first buyer. So, I mean, you asked that question in the context of the concept of trusted interdependence. So, obviously, any country will sell its more advanced weapons and platforms to countries which are friendly foreign countries. Obviously, you wouldn't sell it to an adversary or someone who can give it to an adversary. My understanding is that with both Indonesia and with Vietnam, the deal is in the final stages. That in fact, for Vietnam, I understand that it has already been signed. Probably not publicly announced, but it's already been signed. So yes, obviously you are in the category of friendly foreign countries with whom we would be happy to share this kind of advanced technology. And more broadly, in terms of whether you share technology, obviously you share technology with people you trust, and obviously you work out that the list of countries with whom you share these technologies in association with your foreign policy or with your foreign ministry rather. So, but I mean, I would imagine that that answers your question, that India has a strong commitment to the ASEAN nations, and we treat all of you as friendly foreign countries with whom we can share advanced defense technologies. इसके साथ दोस्तों भारत ने बड़ा ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर आपकी दोस्ती पाकिस्तान के साथ है
तो उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं क्या शी जिनपिंग, क्या अर्डोगान, दोनों को कैसे घेरा जा रहा है। यहां पे पाकिस्तान, अगर चाइना की बात करें तो साउथ चाइना सी में चाइना के बहुत बड़ा आइलैंड डिस्प्यूट है, उसमें फिलीपींस में ऑलरेडी ब्रह्मोस डिप्लॉयड है, वियतनाम के साथ डील हो चुका है और अब दोस्तों इंडोनेशिया के साथ भी फाइनली होने वाला है, आने वाले फाइनल स्टेज में इंडोनेशिया के साथ है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इन तीनों का एडवर्सरी कॉमन है, चाइना। तो चाइना के एडवर्सरी को सेलेक्टिवली आर्म किया जा रहा है। वैसे ही तुर्की की बात करें दोस्तों तो उसका ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन है, जिसमें साइप्रस और ग्रीस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो कब्जा करना चाह रहा है। तो क्लियरली वहां पे भी अगर ब्रह्मोस आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। टर्किश मीडिया तो एटलीस्ट यही कह रही है कि ये भी हो चुका है, बस कुछ दिन दीजिए आपको सामने दिखेगा। तो क्लियरली दोस्तों तुर्की में तो अलार्म्ड हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, हमें भी कुछ करना चाहिए, काफी कुछ हो रहा है, वहां पर भी बात हो रही है। तो आइए जरा इस न्यूज पे डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो ऑफर है वो बस 31 मई तक है। तो लोएस्ट एवर प्राइस आपके लिए हम लेकर के आए 16,999, ये अनअकैडमी की लोएस्ट एवर प्राइस होती है। तो ये प्राइस वापस उपलब्ध है, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप कोई भी बैच, हिंदी, इंग्लिश सभी में जाके पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं नए नए बैचेस आए हैं, 2027 के लिए बैच है, हिंदी में है, बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश में है। वैसे ही 2028 के लिए बैच है, नीव आप देख सकते हैं 2028, प्रतिज्ञा 2029, मंजिल 2029, हिंदी बाइलिंगुअल सभी में उपलब्ध है। ये बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो टाइमली आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं दोस्तों, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर उपलब्ध हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस इज गोइंग ग्लोबल। 15 से अधिक देश हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और आज शांग्रीला डायलॉग में मई 30, 2026 की बात हो रही है सिंगापुर में। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी ने अनाउंस किया ब्रह्मोस डील वियतनाम के साथ फाइनलाइज्ड है, इंडोनेशिया के साथ नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज में है। वियतनाम के साथ अगर आप देखें तो ये डील कब साइन हुआ, तो मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है पिछले साल की बात है, जब इस तरफ काफी जोर शोर से बात हो रही थी। हाई लेवल प्लेजेस क्लोज टाइज के लिए भी हुए थे और ये डील अगर आप देखें तो 629 मिलियन का बताया जा रहा है उस वक्त जब ये डिस्कशन मेन स्ट्रीम न्यूज में आना शुरू हो गया था। और अभी अगर आप देखें तो रिसेंटली 2026 में भी कहा जा रहा है कि उस वक्त के ही 2025 लेट से लेके 26 तक की बात है जिस समय ये फाइनलाइज हुआ है। अब दोस्तों कौन सा वेरिएंट है, शोर बेस्ड वेरिएंट है, नेवल वेरिएंट है, लैंड अटैक लैंड बेस्ड वेरिएंट है, उस पे अभी कुछ न्यूज नहीं आया है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि साउथ चाइना सी टेंशन में वियतनाम का पलड़ा इस ब्रह्मोस के साथ बेहद मजबूत हो जा रहा है। वैसे ही अगर आप देखें इंडोनेशिया की बात करें तो इनके साथ अग्रीमेंट अर्लियर 2026 में मार्च के आसपास अनाउंस हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स वैरी कर रहे थे कि किस स्टेज में अभी ये डिस्कशन चल रहा है। उस वक्त अगर आप देखें तो 300 से 450 मिलियन के ब्रह्मोस बैटरीज हम इंडोनेशिया को दे रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में आपको देखने मिलेगा। इंडोनेशिया का जो मैरीटाइम डिटरेंस है वो बढ़ेगा, सोवरेन प्रोटेक्शन भी इसके साथ और अधिक होगा। फिलीपींस तो दोस्तों पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था हमारा, 2022 में ही हमने उसे ब्रह्मोस दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही फिलीपींस को भी भरोसा था ब्रह्मोस पे। 375 मिलियन में 3 कोस्टल बैटरीज इनको मिला था। इंडिया ने दोस्तों फिलीपींस को कहा है कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, जिसका रेंज 450 से 500 किलोमीटर है एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए, वो भी हम उनको देने के लिए तैयार है और वो भी उस तरफ भी डिस्कशन अब आगे बढ़ा रहे हैं। पर्पस बड़ा क्लियर है, इस प्रकार के कैपेबिलिटीज से फिलीपींस काफी डीप इनलैंड आके अगर आप देखें तो चाइनीज जहाजों का शिकार कर सकता है। दोस्तों चाइना के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज तो सभी ने देखा है, किस प्रकार से चीनी रडार कितने ही एडवांस क्यों ना हो, किस प्रकार से उनको ब्रह्मोस ने ध्वस्त किया है। जो सुपरसोनिक स्पीड है, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट है, लास्ट मोमेंट में मैनूवर होता है, उसके बाद अगर आप देखें तो इंटरसेप्शन आज की टेक्नोलॉजी से लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसमें एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी जो हम ऑफर कर रहे हैं उससे जो ब्रह्मोस की बैटरी स्टेशन है वो जमीन में काफी अंदर आके लैंड के तरफ आके स्टेशन होंगी, जिस वजह से ज्यादा सर्वाइवेबिलिटी की भी चांस रहेगी। इसके सिवा अगर आप देखें तो पूरे के पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, सी लेन्स सब पे आप कंट्रोल बना सकेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, फिलीपींस ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, अभी उनका यूएस और जापान के साथ एक्सरसाइज बाली कटन 2026 हुआ, जिसमें फिलीपींस ने ब्रह्मोस डिप्लॉय किया इस एक्सरसाइज में और इंटर ऑपरेबिलिटी भी दिखाई कि इंटीग्रेट कर पाया यूएस जापानीज सिस्टम्स के साथ भी।
साथ साथ दोस्तों अगर ब्रह्मोस है तो आप एंटी एक्सेस एरिया डिनायल कर सकते हैं। छोटे छोटे देश हैं, इनको दोस्तों लिमिटेड एरिया ही कंट्रोल करना है। अब बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक देश है दोस्तों। इंडोनेशिया तो खैर बहुत बड़ा है, फिर भी दोस्तों अगर आप देखें, अगर हम भारत की तुलना में बात करें तो रिलेटिवली काफी छोटे देश हैं। फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये सभी देश बहुत बड़ी ब्लू वाटर नेवी नहीं रख सकते। लेकिन ब्रह्मोस के द्वारा, जिसका रेंज इतना ज्यादा है और सर्वाइवेबिलिटी इतनी ज्यादा है, उसके साथ ये अपने पूरे के पूरे आसपास के ईईजेड में दुश्मन के जहाज को एंट्री करने से रोक सकते हैं और इनको ब्लू वाटर नेवी बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इनके लिए ये बिना नेवी रखे एंटी नेवल वॉरफेयर के लिए बहुत बड़ा टूल है, लिमिटेड नेवी के साथ। दोस्तों रैमिफिकेशंस भी हैं। चाइना जो यहां पे ग्रे जोन वॉरफेयर करता है, आइलैंड मिलिटराइजेशन कर रहा है, आए दिन जहाज लेके घुस जाता है, कोअर्जन करता है, नेवल ऑपरेशन करता है इनके टेरिटरी में घुस के, तो वो सब अब महंगा हो जाएगा चाइना के लिए। उसको मालूम है कि वो रोक नहीं पाएगा यदि इन्होंने ब्रह्मोस चला दिया तो। इंडोनेशिया का एक्विजिशन जिस प्रकार से हो रहा है दोस्तों, ये जो चोक पॉइंट्स हैं, फिर वो मलक्का हो गया, सुंडा हो गया, लोम्बोक हो गया, जिसके ऊपर चाइना निर्भर करता है, वो सभी वो रोकने में सक्षम हो जाएगा। इंडिया दोस्तों इसके साथ एक मिसाइल बेल्ट अगर आप देखें तो चाइना के चारों ओर बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं साहब, स्ट्रिंग ऑफ मिसाइल्स आपको देखने मिल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ ब्रह्मोस देखने मिल रहा है। तुर्की की बात करते हैं दोस्तों, साइप्रस भी एक्टिवली परस्यू कर रहा है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, केमिकाजे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे कि नगास्त्र, स्काई स्ट्राइकर, वो सब अभी रिसेंटली साइप्रस के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने भी ये सब बातें कही थी कि उनको इनमें रुचि है। ये सारे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ है, उनको वो चाहिए। ग्रीस दोस्तों अगर आप टर्किश एनालिस्ट की माने तो वो कह रहे हैं कि साइप्रस के पास ब्रह्मोस आएगा और वो बैकडोर एंट्री होगी ग्रीस के लिए भी, वो उस प्रकार से ब्रह्मोस लेने वाला है वाया साइप्रस, नहीं तो डायरेक्ट भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे दोस्तों टर्किश रिएक्शन देखने लायक है। आप अगर गूगल करेंगे अभी टर्किश मीडिया ब्रह्मोस, आपको देखने मिल जाएगा। काफी सिग्निफिकेंट अलार्म है। काउंटर वो अब कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, पावर बैलेंस पूरा का पूरा तुर्की के आसपास बदल जाएगा। इस प्रकार से यदि यहां पे ब्रह्मोस आ गया तो हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए बदले में, ताकि इंडिया ऐसा ना करे। पाकिस्तान को और क्या सपोर्ट कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास जो है तुमने वो दे दिया। और पाकिस्तान के साथ दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है तुर्की चाइना के लिए कि खरीदने को पैसे नहीं है, उसे फ्री में चाहिए, खैरात में चाहिए। तो क्या करोगे, कैसे बेच दोगे, और क्या ही बेच पाएगा तुर्की, क्या लिमिटेड है चीजें हैं उसके पास, जो दे सकता है वो दे ही दिया है। तो अब लेकिन डिमांड हो रही है काउंटर सपोर्ट करो। वो कह रहे हैं कि इंडिया इजराइल मिलके तुर्की के खिलाफ आर्म्स डिप्लॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए मिलिटराइजेशन कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये तुर्किश सिक्योरिटी, रीजनल इन्फ्लुएंस को चैलेंज हो रहा है। अगर यहां ब्रह्मोस आ गया तो पूरा का पूरा पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। बेसिकली दोस्तों मैंने आपको बताया था तुर्की का ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन है, जिसमें वो इस प्रकार से अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जबरदस्ती बढ़ा लिया है। ग्रीस के दोस्तों ये सब आइलैंड्स हैं जो आप यहां पे देख रहे हैं, तुर्की कह रहा है नहीं आइलैंड वाइलैंड कुछ नहीं है, मेरा ईईजेड है। तो ये पता नहीं कौन सा लॉ वो पढ़ के आए हैं कहां से, मैं तो नहीं जानता। वैसे ही साइप्रस की भी टेरिटरी ले रहा है, उसका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने में मिला लिया है और कहता है ये ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन है। जून महीने में कहा जा रहा है तुर्की में लेजिस्लेशन आने वाला है जिसके द्वारा ऑफिशियली ये ईईजेड वो अपना क्लेम करेगा। उसके बाद यहाँ पे गहमा गहमी भी बढ़ने वाली है, ये बात सब जान रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यदि ब्रह्मोस आ जाता है, कोस्टल या ग्राउंड लॉन्च्ड वर्जन बैटरीज भी लगेंगे, ग्रीक आइलैंड्स में लग सकते हैं, साइप्रस में लग सकते हैं। तो दोस्तों तुर्किश जहाजों के लिए लगभग वो एरिया खत्म हो गया, ब्रह्मोस के रेंज में वो आसपास भी नहीं आएंगे। मेडिटेरेनियन वाटर्स में दोस्तों तुर्किश नेवल मूवमेंट्स यहां पे रुक सकता है, एम्फिबियस ऑपरेशंस की जो धमकी देते हैं, डोमिनेंस असर्शन करते हैं, सब कुछ एक साथ रुक जाएगा। ब्लॉकेड वगैरह काफी लंबे समय से सोचते हैं साइप्रस में लगा देंगे, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यही बात तुर्किश एनालिस्ट भी कह रहे हैं। भारत की बात करें दोस्तों तो हमारे लिए बहुत बड़ा विन है। मेजर वैलिडेशन है मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए। इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर के लिए भी एक ओपन मार्केट एक्सेप्टेंस दिख रहा है, तो उसको भी फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही फिलीपींस के बाद अब 15 से अधिक देश तक पहुंच गया है ये आंकड़ा जो ब्रह्मोस में रुचि रख रहे हैं, जिसमें कंफर्म डील वियतनाम से है, इंडोनेशिया के साथ क्लोजिंग है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस है भारत के टॉप ऑफ द लाइन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए। जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है, चाइना को मैसेज है जो कि प्राइमरी पाकिस्तान बैकर है, तुर्की को मैसेज है वो भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, एर्डोगान के अंदर पाकिस्तान बैकर है, कि अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो उसकी कीमत हम वसूल लेंगे। इंडिया उन्हीं को आर्म कर रहा है जो पाकिस्तान और तुर्की के एडवर्सरी हैं, ऐसे ही जाके किसी को वेपन्स नहीं दे रहे। तो ये दिखा रहा है कि तुम्हारे सेंसिटिव बैकयार्ड में तुम्हारे लिए चैलेंजेस क्रिएट होंगे अगर
तुम हमारे बैकयार्ड में आके खेल खेलना चाहोगे। तो दोस्तों ये चाइना पाकिस्तान तुर्की डायनामिक्स जो यहां पे इमर्ज हो रहा है उसको भी काउंटर कर रहा है। इसके द्वारा इंडिया डीप ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है इनके इर्द गिर्द में। ग्रीस के आसपास, अगर तुर्की की बात करें तो ग्रीस और साइप्रस से, वहां पे ग्रीस, साइप्रस, इंडिया, ये इजराइल, ये मिलके अपना एक ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग बनाए हैं। वैसे ही आप देखें तो आसियान के साथ भी इंडिया एंटी चाइना, या समझ लीजिए चाइना के डोमिनेंस के खिलाफ एक ग्रुपिंग बना रहा है। तो एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक बन रहा है चाइना पाकिस्तान तुर्की एक्सिस के खिलाफ, जिसको भारत वेपनाइज भी कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि इनके लिए कीमत वसूली जाए जो जो पाकिस्तान को और उसके आतंकियों को सपोर्ट करते हैं।